आज का जो हमारा वीडियो है वो आईएलटीएस की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसी के साथ साथ बैंकिंग के एग्जाम्स हो गए या फिर एसएससी के एग्जाम, इसके साथ साथ आपकी डेली रूटीन की जो इंग्लिश है उसको सुधारने के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम प्लूटस एकेडमी। आज का जो हमारा वीडियो है वो आईएलटीएस की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसी के साथ साथ बैंकिंग के एग्जाम्स हो गए या फिर एसएससी के एग्जाम, इसके साथ साथ आपकी डेली रूटीन की जो इंग्लिश है उसको सुधारने के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए जान लेते हैं फर्स्ट इन द लिस्ट। तो फर्स्ट इन द लिस्ट है हमारा बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। जैसे हिंदी भाषा में मुहावरे होते हैं वैसे इंग्लिश में होते हैं इडियम्स। यहाँ पे सेंटेंस में जो मीनिंग दिखाई देता है, जो उसका एक्चुअल मीनिंग होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। आइए इसी से समझ लेते हैं कि बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मीनिंग यहाँ पर होता है इर्रेगुलरली। इर्रेगुलरली इट मीन्स कोई भी ऐसा काम जो रेगुलर इंटरवल पे नहीं किया जा रहा है, इर्रेगुलरली किया जा रहा है। आइए इसको समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से। देखिए, द स्टूडेंट्स हु स्टडी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स सेल्डम सक्सीड्स। समझ में आ गया? आई होप आप सबको इसका मीनिंग अब ज्यादा और क्लियर हो गया होगा। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं हमारा दूसरा इडियम। ठीक है, दूसरा हमारा है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन। अगर आपको इसका मीनिंग पता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो डिस्प्यूट का रीजन हो या फिर कोई ऐसी थिंग और ऐसा इवेंट जो रीजन हो डिस्प्यूट का। डिस्प्यूट यानी विवाद का। चलिए समझते हैं इसको और क्लियरली एक एग्जाम्पल के थ्रू। कश्मीर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आई होप कि इस एग्जाम्पल से आपको इस जो इडियम है इसका मीनिंग ज्यादा क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही मैं यहाँ पर इसका मीनिंग भी आपको लिख देती हूँ। समथिंग which is reason of dispute। reason of dispute। dispute का मतलब होता है विवाद। आई होप आपको बोन ऑफ कंटेंशन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड इन द लिस्ट। थर्ड इन द लिस्ट है ओवरहेड एंड ईयर्स। overhead and ears। अगर इसको वर्ड वाइज देखें तो इसका मीनिंग हमें कुछ और नजर आता है, बट इसका एक्चुअल मीनिंग होता है कंप्लीटली इनटू समथिंग। कंप्लीटली इनटू समथिंग, राइट। तो चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, रोमियो वॉज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विथ जूलियट। आई होप अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा इसका एग्जाम्पल। और बढ़ते हैं हमारे फोर्थ इन द लिस्ट में। फोर्थ इन द लिस्ट में बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से भी कहूंगी कि आप लोग भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि आपको कौन कौन से इडियम्स एंड फ्रेजेस याद हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। फेस द
music. Face the music. Face the music. Face the music का मीनिंग होता है किसी भी चीज के कॉन्सिक्वेंसेस को झेलना, यानी कि इंग्लिश में भी मैं इसको बता देती हूँ, टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। आप अगर कुछ काम करते हैं, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, उसको जब आप फेस करेंगे तो वहां पर हम यूज करते हैं टू फेस द म्यूजिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ इन द लिस्ट की तरफ। ये कुछ ज्यादा ही यूज किया जाता है, ये है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। A bolt from the blue. A bolt from the blue का मतलब होता है an unexpected event. Unexpected event. घटना जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। कोई ऐसी घटना जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उसको बोलेंगे a bolt from the blue. चलिए इसको दोबारा समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। His success in IIT examination was a bolt from the blue. I hope आपको इसका मीनिंग अब ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही idioms and phrases को जानने के लिए जुड़े रहिए प्लूटस एकेडमी से। हम लेकर आ रहे हैं IELTS के नए बैचेस जो कि जल्द ही स्टार्ट हो रहे हैं। आप हमारे बैचेस से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही स्क्रीन पर दिए गए जो नंबर्स हैं, इन पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। प्लूटस एकेडमी से जुड़े रहिए और थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ प्लूटस एकेडमी।